सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा, आनंद का सागर, सुखों का दाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे हैं, गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो बाबा कहते हैं तुम कभी परमात्मा के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। तो इसीलिए आज बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है। उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहां से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वालों को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं, तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं तो यहां पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंची मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान पवित्र जीवन। यह दृष्टांत शास्त्र में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान उवाच या ब्राह्मण उवाच। भगवान उवाच, भगवान सबको नहीं सुनाते हैं। भगवान किसको सुनाते हैं? ब्राह्मण बच्चों को, और ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भले लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ। फिर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी।
ये चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं, और वो बाप कौन है? भगवान, जो स्वर्ग रचने वाला। नरक का रचयिता कौन है? रावण। यह राम राज्य है और वो रावण राज्य। मतलब कहते हैं जो सतयुग है ये राम राज्य है, और वो जो अभी चल रहा है कलयुग है वो है रावण राज्य। तो इस समय रावण सर्वव्यापी है। वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे, गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वो आएगा ना। ये हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्माएं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले जो देवी देवता हैं वो इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, सिद्ध करना पड़े, बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। लेकिन पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। ऊंचे ते ऊंच भगवान तो एक है ना। भारत में ऊंचे ते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और हैं। सबका एक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं सब एक है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाते हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी बुद्धि की, कोई विकार होगा तो नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। बाबा कहते हैं रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र तो हैं ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक माई बाप गीता, वर्षा उनसे ही मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप। तो बाबा कहते हैं जीवन चरित्र सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्माणि परित्याज्य मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीर बनो, मेरे को याद करो। अशरीर बाप ही यह कह सकते हैं कि अशरीर बनो। सन्यासी तो कह नहीं सकते हैं, ये गीता के अक्षर हैं। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीर भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह से देह के सब संबंध त्याग कर मामेकम याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। बाबा कहते हैं तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है गप्पी, हाँ बल्लभ के गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां ने सतयुग में ना कलयुग में होते हैं। कहाँ होते हैं? सतयुग में होते हैं या कलयुग में? ये चिंतन करना है और सबको समझाना है। वहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी हैं, गोप गोपियाँ अभी हैं,
संगम युग में गोपी वल्लभ के बच्चे पौत्र पौत्रियां हैं, जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा यह नई रचना हुई संगम पर। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, सबको सुनाना है ज्ञान। सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह से देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने की बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाला आपका मूड हो, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। तो आज बाबा हमें स्लोगन दे रहे हैं, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वो हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण दिव्य बुद्धि वाला सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर है छत्र छाया के रूप में। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।